दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा। 154वां खुलासा। रोजगार कार्यालय पंजीयन प्रमाण पत्र यानी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटीवाला आपका स्वागत करता हूं दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा के 154वें एपिसोड में। हर दस्तावेज एक हकीकत बयान करता है, क्योंकि दस्तावेज से हमारी पहचान होती है और ये दस्तावेज बयान करते हैं कभी जीवन की शुरुआत की, कभी जीवन के अंत की। लेकिन नागरिकता की हकीकत तब मानी जाएगी जब हम नागरिकता अधिनियम के कानून को समझते हैं और उसका पालन करते हैं। जुड़े रहिए, सोचिए, समझिए और देश के जिम्मेदार नागरिक बनिए। और इस दस्तावेज के खुलासे में हमसे कोई गलती हुई है तो कमेंट करके बताने की कोशिश करें, और दस्तावेजों के खुलासों में कोई दस्तावेज हमसे छूट रहा है तो वो भी कमेंट करके बताने की मेहरबानी करें, ताकि अगले एपिसोड में उस पर खुलासा कर सकूं। इसलिए आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। आपकी टिप्पणियां हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। देशवासियों, सोशल मीडिया की अफवाहों और राजनीतिक शोरगुल के बीच सच्चाई को पहचानना मुश्किल हो गया है, मगर आप चिंता न करें, मैं यहाँ हूँ हर दस्तावेज की बारीकी को आपके सामने रखने के लिए, ताकि आप जान सकें कि कौन सा दस्तावेज सरकारी योजनाओं के लिए है, कौन सा दस्तावेज आपकी नागरिकता के लिए ज़रूरी है और कौन सा दस्तावेज सिर्फ एक औपचारिकता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और बेल में से ऑल वाला ऑप्शन चुनें और अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन रखें। फिर भी हो सकता है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको नोटिफिकेशन ना मिले, तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें, बल्कि इस्माइल बाटलीवाला नाम के YouTube चैनल पर आकर जानकारी लेने की कोशिश करें और हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आज नागरिकता के लिए दस्तावेज को समझने और खोजने में आपकी मदद करने के लिए मैं इस सीरीज के साथ यहाँ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खुलासा। रोजगार कार्यालय पंजीयन प्रमाण की सच्चाई। रोजगार कार्यालय पंजीयन प्रमाण एक सरकारी दस्तावेज है जो ये साबित करता है कि किसी व्यक्ति ने सरकारी रोजगार कार्यालय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में पंजीकरण किया है। ये प्रमाण पत्र विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो सरकारी नौकरियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों या बेरोजगारी भत्तों के लिए आवेदन करना चाहते हैं। मुख्य जानकारी। उद्देश्य नंबर 1, रोजगार कार्यालय में पंजीकरण की पुष्टि करना होता है। सरकारी नौकरी, प्रशिक्षण या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आवेदन करने में सहायक होता है। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए ज़रूरी होता है। नंबर 2, प्रमाण पत्र में शामिल जानकारी। पंजीकृत व्यक्ति का नाम, पिता माता का नाम होता है, जन्म तिथि और लिंग होता है, शिक्षा और योग्यता होता है, पंजीकरण संख्या और तिथि होता है, रोजगार कार्यालय का नाम होता है। नंबर 3, पंजीकरण प्रक्रिया। व्यक्ति अपने नज़दीकी रोजगार कार्यालय या राज्य पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। आवेदन के समय आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू होता है तो शिक्षा प्रमाण पत्र जैसी दस्तावेजों की ज़रूरत होती है। ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा कुछ राज्यों में उपलब्ध है। नंबर 4, पंजीकरण प्रमाण पत्र अक्सर 1 या 2 साल की वैधता के साथ जारी किया जाता है। इसे नौकरी या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आवेदन करते समय प्रस्तुत करना पड़ता है। समय समय पर पंजीकरण को अपडेट करना आवश्यक होता है, जैसे शिक्षा पूरी होने के बाद या उम्र सीमा में बदलाव होने के बाद। तो देशवासियों, आज हमने जाना कि रोजगार कार्यालय पंजीयन प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज है जो ये साबित करता है कि किसी व्यक्ति ने रोजगार कार्यालय में पंजीकरण किया है। ये प्रमाण पत्र सरकारी नौकरी, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, स्किल डेवलपमेंट और बेरोजगारी भत्ते के लिए आवश्यक होता है। इसमें नाम, जन्म तिथि, शिक्षा पंजीकरण संख्या और रोजगार कार्यालय का विवरण शामिल होता है। इसे नज़दीकी रोजगार कार्यालय या राज्य पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है और समय समय पर अपडेट करना जरूरी होता है। खुलासा यह है कि यह पहले दर्जे का दस्तावेज है, मगर जब तक नागरिकता अधिनियम की प्रक्रिया के जरिए जांच पड़ताल पूरी नहीं हो जाती है और उस जांच पड़ताल से साबित नहीं हो जाता है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है या नहीं हो सकता है, तब तक इस दस्तावेज की बदौलत किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता है। मगर सरकार से मान्यता प्राप्त दस्तावेज है, इसलिए इसे भी संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि किसी मोड़ पर दूसरे दस्तावेज के सपोर्ट करने के लिए ये काम आ सकता है।
जैसा कहा गया है कि रोजगार की पुष्टि पंजीकरण प्रमाण से होती है, लेकिन नागरिकता की पुष्टि नागरिकता कानून से होती है। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी देश के हर कोने तक पहुंचे, तो आपसे एक विनती है, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हर अगली कड़ी आप तक समय पर पहुंचे। और सबसे ज़रूरी है कि वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं है बल्कि एक मिशन है। अगला खुलासा कल शाम 5 बजे होगा। दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा जारी रहेगा। जय हिंद।